जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है इसका नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता, ओके। ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का फेमस वाद्य यंत्र है। तो कहा जाता है कि इसे रावण द्वारा अधिक बजाया जाता था। अच्छा, रावण द्वारा बजाया, इसीलिए सर इसका नाम रावण हत्ता है। रावण हत्ता। दोस्तों इतना मीठा बज रहा है कि मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर में यानी कि पिंक सिटी गुलाबी नगरी में एक नया दिन। और आज जिसे कहते हैं ना कि यदि जयपुर में आपने आमेर फोर्ट नहीं घूमा तो क्या घूमा। तो मैं फ़िलहाल आमेर फोर्ट में हूँ, एंट्री मतलब जस्ट अभी अंदर हुआ हूँ और मुझे गिरिराज सिंह जी मिल गए, जिसे कहें कि इन्होंने बड़े क्लियरली बताया कि सिर्फ यहाँ पर दो ही जगह ऐसी है, एक आमेर फोर्ट और दूसरा जंतर मंतर, जिसके लिए आपको गाइड की ज़रूरत हो सकती है और आपको गाइड लेना चाहिए। जैसे मुझे पहले से पता है क्योंकि मैं आमेर फोर्ट 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि इस बार व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर फिर से गिरिराज जी का साथ ले लिया है मैंने। और आइए अब मैं आपको आमेर फोर्ट घुमाता हूँ और इतिहास की उन गलियों में लेकर जाता हूँ। यदि गिरिराज जी सही बता पाए तो आपको लगेगा कि शायद आप उसी समय में पहुँच चुके हैं। चलिए इस मज़ेदार सफ़र को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक व्यू देखिए, जस्ट मैंने एंट्री ली थी आमेर फोर्ट में। क्या कहेंगे आप इन सब चीज़ों को, इतनी ऊंचाई पर ऐसे कंस्ट्रक्शन, ये उस समय के भारतीय जिसे कहें कि आर्किटेक्ट और स्थापत्य का नमूना। अब थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और व्यू देखिए। कितने अवैध और सुरक्षित गढ़ रहे होंगे ये उस समय। गिरिराज जी से मैं पूछ रहा हूँ, ये माउठा झील कहलाती है, ये भी उसी समय बनी हुई? हाँ जी, ये उसी समय। बीच अच्छा। में जो गार्डन देख रहे हैं इसे बोलते हैं सैफरन गार्डन। सैफरन, ओके। केसर बाग बोलते हैं, सैफरन गार्डन। अच्छा। एक्चुअली जो राजा थे कश्मीर गए हुए थे, कश्मीर से केसर के पौधे लेके आए यहाँ पे उगाने के लिए। जी जी। लेकिन जानते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट हमेशा गर्म रहा है, हॉट रहा है, और केसर के पौधों को हमेशा ठंडा क्लाइमेट चाहिए। फिर भी क्लाइमेट को अनुकूल बनाने के लिए इसके चारों तरफ इस झील का निर्माण करवाया गया ताकि केसर के पौधों को ठंडक मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और केसर के पौधे नष्ट हो गए और इसे गार्डन के रूप में छोड़ दिया गया। अच्छा, ओके। तो दोस्तों जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही राजा महाराजा हो गए हो और कुछ उसी तरह का फीलिंग आने लगता है आपको। और वैसे भी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती है। इतने एंगल है दोस्तों यहाँ पर। और वो देखिए सामने जीप वाला रास्ता, आपको एक जीप। ये कौन सा कैसा टूटा पड़ा ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग एक्चुअली जैसे कि आज मंत्रियों को दी जाती है प्रॉपर्टी, वैसे उस ज़माने में राजा के जो खास मंत्री लोग हुआ करते थे उनके रहने के लिए बनाई गई है। इसका निर्माण नहीं किया गया दोबारा, तो ये खंडर हो चुकी है। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर की इस वॉल की हिस्ट्री गिरिराज जी के मुंह से। तो सर सामने जो देख रहे हैं आप, ये है वॉल जी, विश्व के 3रे नंबर की सेफ्टी वॉल। अच्छा। पहले नंबर पे आती है चाइना जी, दूसरे नंबर पे आती है कुंभलगढ़ राजस्थान जी, और तीसरे नंबर पे आती है ये आमेर फोर्ट की। आमेर फोर्ट की, जिसने तीनों फोर्ट, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट,
अच्छा तीनों को सुरक्षा से अच्छा, तीनों को कवर कर रखा है इसी में, कवर कर रखा है। तो ये 12 किलोमीटर लंबी आती है। अच्छा 56 इसमें वॉच टावर बने हुए हैं जी, जिसमें जी। सैनिक खड़े कर दिए जाते ड्रम्स लेके, ताकि कोई दूसरा राजा आक्रमण करे तो उसकी सूचना यहाँ के राजा को दे दी जाती है। पर्यटक अभी जा सकते हैं नहीं इन सर, मास्ट एक्चुअली हाउस पे? 2021 में यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने की वजह से करीब 16 या 17 पर्यटक की मौत हो गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया गया। ओके, तो बाकी ये सीढ़ियाँ यूँ चालू है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरी 12 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। ये फैली हुई है। अभी ये जो मकान ये बने हुए हैं, ये राजघरानों के हैं या नहीं, उसी टाइम के हैं जो विलेजर्स थे यहाँ के, ग्रामीण क्षेत्र राजाओं के टाइम पे, तो उनकी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। अभी राजा मान सिंह के जमाने के हैं? हाँ जी। और दोस्तों ये जो पीछे आपको दिखाई दी ना, जैसे कहें कि किले की दीवार तीसरी एशिया की या इंडिया की? सर गिरिराज जी, वर्ल्ड के तीसरे नंबर। ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सुरक्षा दीवार कहते हैं इसे। पहली चाइना की बता रहे हैं गिरिराज जी, दूसरी थी कुंभलगढ़ की और तीसरी ये आमेर की। इस किले को किसने बनवाया था? ये 3 राजाओं के कार्यकाल में बनाया सर ये। अच्छा, जो स्टार्टिंग की थी राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने इसका स्टार्टिंग किया। ओके, दूसरे राजा थे मिर्जा राजा सवाई जयसिंह फर्स्ट जी जी, और तीसरे राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड। ओके। 1589 में कार्य स्टार्ट हुआ था और अच्छा। 1727 में जाके संपूर्ण हुआ। 1727 में जाके पूरा होता है ये जी। इसकी कोई लागत का कुछ आइडिया? नहीं सर, लागत का आइडिया नहीं है। ये कैसा किया था? दोस्तों बेहतरीन गर्मी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज सैनी। पसीना आ रहा है बेहतरीन। लेकिन जब आपको डायमंड और जेम्स की तलाश होती है ना, तो इस तरह के कठिन रास्ते आपको तय करना ही होते हैं। तो फिलहाल आमेर फोर्ट के इतिहास से रूबरू होते हुए गिरिराज जी सैनी के साथ, और एक जगह और मुझे फोक म्यूजिक बजता हुआ सुनाई दे रहा है, और मैंने हमेशा कहा ना, इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावण हत्था। एक सेकेंड, किधर जाना है? इधर भैरव पोल का भैरव मंदिर। दिखाई दे रहा है आपको, जयगढ़ फोर्ट का एक बुर्ज है। और दोस्तों जस्ट टिकट खिड़की के बाहर ही मुझे एक बेहतरीन व्यू दिखाई दिया। तो फिर मैं आपकी आंखों को इससे वंचित कैसे कर सकता हूँ? नज़ारा करिए इस चीज़ का, और इमेजिन करिए कि किस तरह से उस ज़माने में दौड़ते हुए घोड़े ऊपर तक जाते होंगे। दोस्तों अभी मुझे गजराज जी ने जो शिला मंदिर है, मतलब माँ काली का मंदिर, उसकी पूरी एक मज़ेदार तो क्या कहूँ, ऐतिहासिक कहानी सुनाई। जो राजा मानसिंह थे 16वीं शताब्दी में जब बंग प्रदेश गए, यानी कि बंगाल की साइड, तो वहाँ उनका केदार राजा से युद्ध हुआ। पहली बार में वो हार गए, फिर उन्होंने माँ काली की उपासना की। माँ काली ने उन्हें वरदान दिया कि मैं नारियल फोड़ने के, क्योंकि मंदिर में नारियल का प्रसाद। अब आपकी विजय होगी। तो उसके बाद हाँ, समुद्र में पड़ी हुई माँ काली की जो प्रतिमा थी उसे वो यहाँ लेकर आए, और उसके बाद फिर यहाँ स्थापित किया, और जो ये मंदिर है, ये मंदिर स्थापित हुआ। इस मंदिर के जो दरवाजे हैं वो पूरे चांदी के हैं, और इस दरवाजे के ऊपर एक कोरल यानी कि मूंगे की कोरल स्टोन जो होता है, उसकी गणपति जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। और गजराज जी बता रहे थे कि वो सबसे बड़ी प्रतिमा इंडिया में कोरल स्टोन की, मूंगा की। तो ये जो गेट देख रहे हैं सामने, इसे बोलते हैं 3 राजाओं के कार्यकाल में बना है। पहले हैं राजा मान सिंह, दूसरे हैं मिर्जा राजा सवाई जयसिंह फर्स्ट, और तीसरे हैं सवाई जयसिंह सेकंड। 1589 में कार्य स्टार्ट किया गया और 1727 में संपूर्ण हुआ था। सामने जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इसे बोलते हैं जलेब चौक। कौन सा? जलेब चौक। जलेब चौक, जी बिल्कुल, जलेब चौक के नाम से जाना जाता है ये ग्राउंड। इस पे राजा की सेना परेड वगैरह किया करती थी। ओके। लेफ्ट हैंड पे 2 छतरियाँ आप देख रहे हैं, एक में राजा और दूसरे में राजा का सेनापति, दोनों यहाँ बैठकर पूरी सेना का निरीक्षण किया करते थे। ओके। ये जो दो गुंबद बनाए हैं। हाँ जी, और ये जो 2 गेट देख रहे हैं आप, जो राइट हैंड पे है, ये है सन पोल गेट, सूरज पोल गेट, क्योंकि सूरज इधर से उदय होता है इसलिए इसका नाम रखा गया सन पोल, सूरज पोल गेट। और वो जो गेट देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, उसे बोलते हैं मून पोल गेट।
तो मून उस साइड में, चांद उस साइड में उदय होता है, इसलिए उसका मून पोल नाम गेट रखा है। गया। ओके। तो ये जो सन पोल गेट है, ये उस ज़माने में राजा के शाही परिवार जो वीआईपी लोग थे उनके लिए खोला जाता, और ये जो गेट है ये आम पब्लिक के लिए, यानी कि यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, विलेजर्स, उनके लिए खोला जाता। उनके लिए मून पोल खोला जाता था। मून पोल। तो आज भी ये वीआईपी लोगों के लिए खोला जाता है, पैदल पथ, और वीआईपी लोगों के लिए ये सन पोल गेट खुला रहता है। और मून पोल आज भी विलेजर्स वगैरह जो भी अपनी 4 व्हीलर से आना चाहते हैं वो उसी गेट से एंट्री हो जाती है। सामने जितने भी रूम वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे खाली बने हुए, तो ये राजा के टाइम पे अस्तबल के काम लिया जाता था। अस्तबल होता है घोड़े वगैरह रखने की जगह, तो ये अस्तबल के रूप में यूज़ किए जाते थे। और ये वॉल बताई दिया। जी हाँ, जी हाँ। इधर देखिए, ये फर्स्ट है दीवाने आम, 1 मिनट का शीश महल, और तीसरा है मानसिंह पैलेस। तो सामने जो देख रहे हैं ये है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है राजा की आम पब्लिक से मुलाकात। तो यहाँ पे राजा का दरबार लगा दिया जाता बीच में, और आम जो पब्लिक थी बाहर बैठ गई, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती वो सब राजा के सामने बता दी जाती। राजा यहाँ बैठकर सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया करते। ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये 48, ये जो छतरी देख रहे हैं 48 पिलर पे बनी हुई है, जिसमें 16 है मार्बल के और 32 है लाल पत्थर के। इस छतरी के ऊपर 2 शैलियों पे चित्रकारी की गई है, एक है मुस्लिम शैली और दूसरी है हिंदू शैली। तो पिलर के निचले हिस्से में देखेंगे तो ये है मुस्लिम आर्ट, ऊपर जो देखेंगे वो है हिंदू आर्ट। हाथी का मुख नजर आ रहा है और कमल का फूल लटका हुआ नजर आ रहा है। ओके। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बनी हुई छतरी है ये। ओके। और ये जो आप जैसे बता रहे थे कि लाल और सफ़ेद पत्थर, ये अलग अलग क्यों यूज़ किए गए इस संख्या में 32 और 16 में? सर इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी कि ये पहाड़ जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं 27 कचहरी। एक्चुअली जो यहाँ के राजा थे उनके अधीन से 27 विलेज आते थे। अच्छा। गाँव के अंदर 27 गांव आते थे। तो प्रत्येक गांव का जो अकाउंट सेक्शन का अधिकारी होता है वो अपने बही खाते लेके यहाँ बैठा करते थे। जैसे हर जानकारी रखी जाती, कितना लगान आया, कितना टैक्स आया, कितना अनाज पैदा हुआ, सारी जानकारी लेके यहाँ बैठा करते थे। राजा को जिस विलेज की जानकारी चाहिए थी वो यहाँ से बुला दिया करते थे, इसलिए इसे 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है। ओके। और दोस्तों ये 27 कचहरी का आप एक व्यू करिए, और इसकी जो हिस्ट्री है वो अभी गजराज जी ने मुझे बताई। और दोस्तों अभी फ़िलहाल आमेर फोर्ट के ऊपर से यानी 27 कचहरी से आपके लिए सामने जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी वॉल और साथ ही माउठा झील का नज़ारा। ये झील किस पर्पस से? झील के लिए जो केसर के पौधे उगाए गए थे उनको ठंडक पहुंचाने के लिए। केसर झील का निर्माण तभी तक केसर है नहीं, केसर के पौधों को हमेशा -डिग्री चाहिए, ठंडा इलाका से झील में केसर कोशिश की गई थी लेकिन सक्सेस नहीं हुई, सफलता नहीं हुई। केसर जाएगा ज़माने का गीज़र, उस ज़माने का गीज़र पानी गर्म करने के लिए। ओके। तो ये जो गीज़र है ये पूरा मुस्लिम आर्ट पे, मुस्लिम शैली पे बना हुआ है। इसके बैक साइड में वाटर टैंक है, वाटर टैंक के ऊपर कॉपर की प्लेट लगाई जाती थी। नीचे 2 भट्टियां आप देख रहे हैं, इन पे फायर आग जला दी जाती है। आग से कॉपर की प्लेट गर्म होती और टैंक का पानी गर्म हो जाता। इसे पैलेस से बाहर इसलिए बनाया गया है ताकि पैलेस के अंदर धुआं ना हो सके, तो इसे पैलेस के बाहर बनाया गया है। तो ये उस ज़माने का गीज़र पानी गर्म करने के लिए। ओके। ये क्या है? वो ऊपर जाएगा। राज जी अब हमें अंदर लेकर जा रहे हैं। अभी मैंने पूछा नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब वो ले आए एक बड़ी मज़ेदार जगह पर। तो देखिए ये है रानियों के, ये रूम जो देख रहे हैं ये रानियों के लिए मसाज रूम और चेंजिंग रूम। अच्छा। तो यहाँ पे रानियाँ स्नान करने से पहले मसाज वगैरह करवाया करती थी, और स्नान करने के बाद में यहाँ पे अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करते थे। इसकी जो डिज़ाइन जो देख रहे हैं आप, ये पूरे डायमंड के कमाल बोलते हैं इसे। तो रानियों का नहाने का बाथटब है ये, बीच में रानी चेयर लगा के बैठ जाया करती थी। 4 ये जो आप कुर्सी नुमा देख रहे हैं, कुर्सी टाइप में जो जगह देख रहे हैं, इसमें 4 दासियां बैठकर रानी को आराम से स्नान करवाया करती थी। और नीचे आप 2 होल देख रहे हैं, एक से गर्म पानी और दूसरे से ठंडा पानी। जब पानी वेस्टेज हो जाता तो नीचे तीसरा होल है, उससे पानी बाहर माउंटा झील में छोड़ दिया जाता। ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये सनलाइट के लिए और हवा के लिए, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी कि लैंप वगैरह जलाने के लिए ये कॉलम बनाए गए।
ये क्या करने के लिए है? ये टॉयलेट्स हैं राजा और रानी के यूज़ करने के लिए, लेकिन इस पैलेस का करीब 30% हिस्सा बंद कर दिया गया है। बंद करने का रीज़न ये था, टॉयलेट के लिए कौन सा है? ये क्योंकि जहाँ लोकल टूरिस्ट हैं वो छेड़छाड़ स्टार्ट करने लगे, पैलेस की दीवारों को खराब करने उस लगे। जमाने में भी टॉयलेट होते थे। हाँ 100%। पत्थर तो बने रहते अब बिल्कुल दूसरे दिखाएंगे आप टॉयलेट्स जो पूरे पैलेस के अंदर 99 टॉयलेट्स बने हुए हैं। पूरे पैलेस में 99 टॉयलेट्स हैं। पैलेस में 99 टॉयलेट्स हैं। दोस्तों आमेर पैलेस में घूम रहा हूँ और उस ज़माने को अपने जहन में पैदा कर रहा हूँ। जो पैलेस के अंदर पूरे 99 टॉयलेट्स बने। अच्छा ये टॉयलेट जी दोस्तों इस तरह से उस ज़माने में टॉयलेट्स बने होते थे। ये लैंप हुआ करता था। ये तो जी, लैंप ये ये तो तो अभी लगा होगा ये तो। रानियों का ही था ना इधर। ये जो रास्ता देख रहे हैं सर, यह सीक्रेट रास्ता कि रानियाँ अपना डेली का जो काम करने के लिए इस सीक्रेट रास्ते से आती और यहीं से अपना नित्य डेली का काम करके वापस अपने पैलेस के अंदर वापस चली पहुंच जाती थी। हाइट बहुत कम था क्या रानियों? इधर से आइए, इधर से चलो। ये बंद है क्या? ये बंद नहीं खुला है, इधर से चलिए। इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। दोस्तों दीवाने आम के बाद अब हम कहाँ दीवाने खास चल रहे हाँ जी, दीवाने खास और शीश महल एशिया का सबसे बड़ा मिरर पैलेस देखने के लिए। हैं। और दोस्तों अब दीवाने खास और शीश महल का मज़ा गिरिराज जी सैनी की जुबानी। तो देखिए सर, इस पैलेस का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा बोला जाता है इसे गेट, इसे बोलते हैं गणेश पोल गेट। एक मिनट पैलेस का सबसे खूबसूरत गेट और इसे गणेश पोल कहा जाता है। और जितनी भी चित्रकारी की गई है, पेंटिंग बनाई गई है, उस ज़माने में कोई मशीन मेड कलर नहीं हुआ करते थे। तो ये जो कलर देख रहे हैं आप सब वेजिटेबल कलर से बने हुए। ओके ऑर्गेनिक कलर्स हैं organic ये। colour। जी जी। ऊपर दो विंडो देख रहे हैं आप, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, इसे बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर। जी, जब राजा युद्ध करने जाते थे जी, तो जी। यहाँ पे जो रानियाँ थी वो यहाँ से अखंड जोत जला के रखती थी। ओके जब राजा युद्ध करके वापस आते तो हाँ, फिर जोत को बुझा दी जाती थी। मुझे नहीं जाती थी। और जब राजा युद्ध जीत के आते तो बीच में जो विंडो देख रहे हैं यहाँ से पुष्प वर्षा की जाती थी राजा के ऊपर। अच्छा और यदि हार जाते थे तो क्या बताया आपने? नहीं, सपोज हारने की स्थिति का नहीं है। हारने की- ओके एक मिनट थोड़ा सा दूर से मैं शूट कर लूँ। और दोस्तों ये गणपति दरवाज़ा जिसकी कहानी अभी मुझे सैनी जी ने बताई और इसका एक विहंगम व्यू। और दोस्तों अभी तक का जो सफ़र है वो मज़ेदार चल रहा है। जयगढ़ फोर्ट में बता रहे थे हम गजराज जी की वहाँ पर प्राइवेट गाइड अलाउ रहता है ना, अदरवाइज़ मैं गजराज जी को वहीं ले जाता क्योंकि मज़ा आ रहा है इनके साथ सफ़र तय करने में। और फिलहाल अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम शीश महल, शीश एशिया महल। का सबसे बड़ा मिरर पैलेस। एशिया का सबसे बड़ा मिरर पैलेस शीश महल, जिसमें कहा जाता है कि यदि आपने एक कैंडल जला दी तो वो पूरे हाँ, है ना, ये वही कहानी। क्या साइंस और क्या इंजीनियरिंग थी दोस्तों उस समय, और क्या टेक्नोलॉजी थी कि जब लाइट का कोई सोर्स नहीं होता था तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की कि जिससे लाइट की कहीं कोई कमी ना रहे। माना जाता है। अच्छा तो यहाँ पे रानियों के लिए इत्र बनाने के लिए सुगंधित फूल के पौधे उगाए जाते थे। अच्छा ये वाला समर पैलेस है। अच्छा तो ये पूरा चूने पत्थर से बना हुआ है और वो पूरा मार्बल का बना हुआ है। अच्छा ये पूरा चूने पत्थर से बना हुआ है। ओके इस जी बिल्कुल। लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर होता है, वो ठंडा रहता है। और सामने वाला कौन सा है? वो विंटर पैलेस। विंटर पैलेस। ओके अच्छा ये जो कोर्टयार्ड, ये फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट है, यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा तो गर्मियों के दिनों में उस कोर्टयार्ड में राजा बैठकर
अपने जो खास लोग होते थे उनके साथ वाद विवाद बातचीत किया करते थे। ये फर्स्ट रानी का रूम है। अंदर जो रखी हुई है व्हील चेयर, अंदर जो रखी हुई है वो व्हील चेयर है। तो ये जो व्हील चेयर है ये पूरी सैंडलवुड चंदन की लकड़ी की बनी हुई व्हील चेयर है। ओके। यहाँ की जो रानियाँ थी उनकी ड्रेस बड़ी हेवी हुआ करती थी। आज भी उनकी 18.5 किलो की साड़ी रखी हुई है सिटी पैलेस में। अच्छा। तो देखने के लिए 3000 रुपीज़ पर पर्सन टिकट देना पड़ता है। ओके। तो ये व्हील चेयर रानी के लिए बनाई जाती थी। तो रानी इस पे बैठकर पूरे पैलेस में विजिट किया करती थी। ओके। आइए। तो वो फर्स्ट रानी का आपने अपार्टमेंट देखा, ये सेकंड रानी का अपार्टमेंट है। ये सेकंड रानी का रूम है और अंदर जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये आम दरवाज़ा नहीं है। ये पूरा सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा है। और इस पे जो वाइट कलर का काम देख रहे हैं आप, ये पूरा आइवरी हाथी दांत का काम किया गया है। ओके। हेलो हेलो हेलो। ये जो बाहर डिजाइन है ये भी लाइमस्टोन की? आज ये पूरी लाइमस्टोन की ये पूरी डिज़ाइन बनाई गई है। और ऊपर जो कलाकृति देख रहे हैं आप, ये झरोके वगैरह टाइप में, तो सब ये मुगल आर्ट है। ये सब मुगल आर्ट है। हेलो। और दोस्तों यहाँ पर भी छत में आप देखेंगे कि मिरर लगे हुए हैं। चलो आ जाओ। अच्छा, ऊपर भी कांच लग रहा है क्या? चलिए। दोस्तों ये वो मुगल गार्डन, मुगल कहेंगे इसे, जिसमें रानियों के इत्र बनाने के लिए सुगंधित फूलों को यहाँ पर उगाया जाता था, ऐसा बताया है मुझे गजराज जी ने। शीश महल एशिया का सबसे बड़ा मिरर पैलेस। तो जितना भी गिलास इस पे यूज़ किया गया है वो सब उस ज़माने में बेल्जियम से लाया गया गिलास था। बेल्जियम गिलास? जी बिल्कुल। तो ये पूरा बेल्जियम गिलास है। 2013 से पहले ये पूरा ओपन था, लेकिन बाद में से बंद कर दिया गया। ओके। लोकल टूरिस्ट की वजह से। हाँ गाइड साहब थोड़ा इनको पीछे दो। गाइड साहब किस तरह कर लो, आप थोड़ा इधर दीजिए। सिंगल फोटो ले लेते आप इधर दीजिए। तो जैसा आपने वो समर पैलेस देखा, ये विंटर पैलेस है। तो समर पैलेस में 2 रानियों के लिए 2 रूम बनाए गए, वैसे विंटर पैलेस में भी 2 रानियों के लिए 2 रूम बनाए गए। तो ये फर्स्ट रानी का कोर्टयार्ड है, जी देख रहे हैं। जी जी। पहले ये ओपन था, अंदर कैंडी जला के स्टार दिखाए जाते थे, बहुत अच्छा व्यू नजर आता था। लेकिन लोकल टूरिस्ट की वजह से इसे बंद करना पड़ा। अच्छा, ये बंद हो गया? जी बिल्कुल। अगर आपने कभी मुगले आजम मूवी जो दिलीप कुमार जी की है, अगर उस मूवी देखी हो, उसमें गाना आता है, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए भरना क्या। तो उस गाने का जो सीन फरमाया गया वो सब इसी शीश महल के अंदर का फरमाया गया था। जी बिल्कुल। ओके। 2017 में जब मैं आया था तब चालू था, तब मुझे दिखाया गया। बिल्कुल सब चालू था। ये अंदर कैंडी जला के स्टार दिखाए जाते थे, पूरी छत कंटिन्यू आती हुई दिखती थी। लोकल टूरिस्ट की वजह से मिरर के साथ में छेड़छाड़ करने लगे, मिरर निकालने लगे, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। जब से ये विश्व धरोहर सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है, तब से ये पहले से 9 बजे तक ओपन रहता है। अच्छा। जब राज्य सरकार के पास में था तब ये 5 बजे क्लोजिंग हो जाती थी इसकी, लेकिन अब 9 बजे क्लोजिंग होती है। 8 बजे टिकट विंडो बंद हो जाती है। 1 घंटे का समय रहता है, 1 घंटे में पूरे टूरिस्ट को विजिट करा के बाहर निकाल दिया जाता है। श्योर 2 से। दोस्तों ये वो फेमस शीश महल है दीवाने खास में, और
ये विंटर पैलेस का पार्ट है। 2017 में जब मैं आया था तब मैंने यहाँ पर कैंडल जलाने के बाद उन तारों को टिमटिमाते हुए देखा था, उस ज़माने में कोई मशीन भी वगैरह नहीं बना पाया। लेकिन अभी लोकल लोगों की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाथ से बना हुआ है। वाइट मार्बल के अंदर ब्लैक मार्बल को फिक्स किया गया हाथों से, और ये हाथों से बनी हुई आर्ट। तो सर इस पैलेस में बता दूं दो टनल्स हैं, दो सुरंग। सामने वाली वो अभी क्लोज है, वो ओपन नहीं है, लेकिन नीचे जो मैं आपको विजिट कराऊंगा टनल्स वो ओपन रहती है, वो सीधी यहाँ से जयगढ़ फोर्ट के लिए जाती है। अच्छा। और ये जो टनल्स है ये पैलेस के तीनों पार्टों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल सबसे जुड़ी हुई है, ताकि अगर कोई राजा आक्रमण कर दे तो यहाँ के जो राजा अपने परिवार के साथ में टनल की सहायता से जयगढ़ फोर्ट पे सुरक्षा से निकल जाए। ओके। ये है आखिरी पैलेस, इसे बोलते हैं मानसिंह पैलेस। ऊपर जो मार्बल का, वाइट मार्बल का बना हुआ देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह का पैलेस। राजा मानसिंह इसमें निवास किया करते थे। राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के लिए अलग अलग 12 अपार्टमेंट बनाए गए। हर रानी के लिए अलग अलग अपार्टमेंट, हर दिशा में 3 रानियों के लिए पूर्व दिशा में 3, पश्चिम में 3, उत्तर, और 3 रानियाँ पहले से बाहर नहीं जा सकती, एक दूसरे के रूम में नहीं जा सकती, तो आपस में बातचीत कैसे करें। तो दिखाएंगे आपको बातचीत करने के लिए। बैक साइड में बनाया हुआ है। सामने जो देख रहे हैं आप, ये है बाथ टब, 12 रानियों के नहाने की जगह। अच्छा। तो ये बाथ टब है, तो 1 बाय 1 करके रानियाँ इसमें स्नान किया करती थी। अब बात आती है ओपन में कैसे है, कि रानियाँ ओपन में कैसे नहाएंगी। तो मैं बता दूँ आपको, ये लेडीज़ अपार्टमेंट है। यहाँ पे जेंट्स का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो इसलिए ये ओपन में बनाया गया। अब बात आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे किन्नर रखे जाते थे। क्योंकि मैन से ज़्यादा, आदमी से ज़्यादा पावरफुल किन्नर को बताया गया, इसलिए पूरे पैलेस में सुरक्षा के लिए किन्नर ही नियुक्त किए जाते थे, किन्नर ही रखे जाते थे। अब दिखाते हैं आपको 12 रानियों को बैठकर आपस में बातचीत करने की जगह। राजा मानसिंह की जो मेन रानी थी वो बैठ जाया करती थी, और जो 11 रानियाँ थी वो सब साइड में बैठ जाया करती थी। राजा मानसिंह की जो मेन जो रानी थी, राजा मानसिंह ने अपनी पसंदीदा एक ही शादी की थी, जिस रानी का नाम था कनकावती, और राजा मानसिंह के एक ही बेटा पैदा हुआ था जिनका नाम था जगत सिंह, जिनकी भी 14 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो उनकी माता श्री ने उनकी याद में जो विलेज क्षेत्र में एक मंदिर है जिसे जगत शिरोमणि टेम्पल मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जगत शिरोमणि जगत सिंह राजा मानसिंह के बेटे का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर इस टेम्पल का नाम जगत शिरोमणि टेम्पल मंदिर रखा गया। तो जो नीचे वो भारत का एकमात्र टेम्पल है, उसका जैसा दूसरा टेम्पल नहीं है। उसके पीछे ये रीज़न है कि कृष्ण जी के साथ में आपने राधा जी की प्रतिमा देखी होगी, रुक्मणी जी की देखी होगी, लेकिन ये जो टेम्पल है यहाँ पे कृष्ण जी के साथ में मीरा जी विराजमान है। कहाँ पे है ये विलेज में नीचे है। अच्छा, नीचे विलेज में। मीरा कृष्ण टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लोकल भाषा में इसे मीराबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके। दासियाँ जो होती यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, नाचना गाना वगैरह किया करती थी। ऊपर जो विंडो देख रहे हैं, 2 विंडो इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो एक विंडो में 2 रानी बैठ जाया करती थी और वो यहाँ होने वाले प्रोग्राम को देखते थे। अब चलते हैं। वेल्डिंग वगैरह की गई है। तो ये है जोधा अकबर मूवी में शूटिंग के लिए डायरेक्टर लेके आए थे। अच्छा। वो लोग यहीं पे छोड़ के चले गए। ओके, ये उस जमाने का नहीं है। नहीं, तो आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन आता है, ऐश्वर्या राय शाही खाना बनाती है। हाँ। ये कढ़ाई शूटिंग के दौरान यहाँ लाया गया था और डायरेक्टर यहीं छोड़ के चले गए। ओके। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जोधा अकबर के समय यहाँ आई है, उस जमाने की नहीं है ये। दोस्तों ये उस जमाने का, ये फिल्म वाला नहीं, ये असली उस जमाने का पानी का मटका है और फिलहाल इसे उल्टा रखा गया है। साइज देखिए आप। और दोस्तों ये उस जमाने की जेल या कारावास। अब ये इलेक्ट्रिक रूम बना दिया है ना।
ये है दोस्तों जयपुर का आमेर महल, जो राजा और रानियों के निवास के लिए काम आता था। आई होप कि आपको ये व्लॉग और साथ ही आमेर महल की ये खूबसूरती पसंद आई होगी। फ़िलहाल यहाँ पर इस तरह से गोल्फ कार्ट सेवा भी चालू हो गई है, इसमें भी आप आ सकते हैं। मावठा झील और सैफरान गार्डन। दोस्तों लोकेश की दुनिया पर ये था जयपुर के आमेर महल का एक कंप्लीट वॉक अराउंड, और साथ ही उस ज़माने में इस महल में किस तरह से क्या गतिविधियां संचालित होती थी और कौन सा पोर्शन किस काम आता था, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए सहेजने की, जुटाने की कोशिश की। फ़िलहाल आमेर फोर्ट से लौटते हुए और एक फिर से सामने एक अच्छा नज़ारा मैं कैप्चर कर। कोई पर बैठेगा तो कोई उठा के ले जाएगी, कुछ काट के घर खो लेगी। ये आप दोस्तों सुबह से चूँकि 2-3 दिन से फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारा पेट में अलग अलग तरह की चीज़ें गई, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना फास्टिंग कर ली जाए। तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक एप्पल लिया था, और उसके बाद फिर अब आमेर फोर्ट को कवर करने के बाद ये जो थोड़ा सा चना यहाँ रास्ते में मिलता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, खाने में मज़ेदार भी होती हैं और पौष्टिक होती हैं और ऑयल फ्री होती हैं, तो इसे ले लिया मैंने। और आइए अब इसका मज़ा लेते हैं। दोस्तों आमेर महल की जो सीढ़ियाँ हैं, यहीं पर रास्ते में जाम और चना मिल रहा था। जब आप पूरा वॉक अराउंड करते हैं, पसीना भी निकल जाता है, एनर्जी भी खर्च होती है, तो रास्ते में रुककर ये बेस्ट चीज़ है। मुझे लग रहा है यदि सामने के जो वॉच टावर्स है, यदि यहाँ जाने का मौका मिलता तो कितना मज़ेदार होता। एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर पहाड़ी पर, और फिर वहाँ से जो व्यू, माइंड ब्लोइंग। खा लो, चना खा जाओ, चटपटा आओ। पहले बहुत जाते थे वहाँ पर। अपोजिट लाइट आती है, और यदि आपने गॉगल लगा रखा है तो थोड़ा सा कितनी बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर एंगल है या नहीं है।
चलिए अमरूद कंप्लीट करूँ, फिर टाइम बचा हुआ है, आपको जयगढ़ फोर्ट घुमाता हूँ। तो जब आप आमेर फोर्ट से नीचे उतरते हैं, उसका जो सेकंड पार्ट है उस तरफ वहाँ हैंडीक्राफ्ट का बाज़ार वगैरह है, आप उन चीज़ों को भी विज़िट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कलर से सारी चीज़ें बनती हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है और उसके चलते मैं उस जगह नहीं गया। जनरली लोग वहाँ यदि कुछ परचेस करना होता है तो जाते हैं वो, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा एम कम्प्लीटली आपको राजस्थान घुमाना, उस जगह को छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम कभी आया तो वो भी दिखा दूँगा। जाम मज़ेदार था, उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा। मुझे लगा था कि अभी सीज़न नहीं है, मीठा होगा या नहीं होगा। आत्मा को एकदम शांति देने वाला। दोस्तों वक्त गुजर जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसके जो बनाए हुए अब आप इन झरोखों को देखिए, यदि आप महसूस करेंगे तो एहसास होगा कि शायद इन सब जगहों पर किस तरह से एक जीवन चलता होगा। तो ये माउठा या महावटा की कहानी जो सामने झील है, इस सरोवर के किनारे पर एक विशाल वटवृक्ष हुआ करते थे, जिसके कारण इनका नाम महावटा रखा था और बाद में अपभ्रंश हुआ इसका और माउठा कहा जाने लगा। इसमें पहाड़ियों से बरसात का पानी आता है और इसके मध्य में केसर क्यारी और उत्तरी छोर पर दिल आराम बाग स्थित है। आमेर महल में जो जल की आपूर्ति थी वो मुख्य रूप से यहीं से होती थी। पानी पशुबल के उपयोग से महल के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित वही जो एलिवेशन सिस्टम है उसके द्वारा एक के बाद एक विभिन्न मंजिलों पर चढ़ाया जाता था। जस्ट लाइक मांडव में भी कुछ इसी तरह से चढ़ता था पानी ऊपर। एक बार और इसे अपनी नज़रों में उतार लीजिए। अपोजिट लाइट आती है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सही शूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिखना बंद हो जाता है, कंप्लीटली ब्लाइंड। और नीचे ये खूबसूरत माउठा या महावटा सरोवर और इसके बीच में केसर गार्डन, खूबसूरत व्यू। दोस्तों लोकेश की दुनिया पर फ़िलहाल आमेर फोर्ट से इतना ही। नीचे उतरने वाला हूँ, शाम हो रही है। कोशिश करूँगा आपके लिए आज ही जयगढ़ फोर्ट भी कवर करूँ। यदि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर माफ़ कीजिएगा जो मेरा चैनल, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल लोकेश की दुनिया, स्पेलिंग आपको बता दूँ LOKESHKIDUNIY
लोकेश की दुनिया पर अभी तक आप नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी इंडिया में घूम रहा हूँ, इंडिया का जो बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ, और साथ ही जो साइट सीइंग प्लेसेस होते हैं और मेरी जो डे टू डे लाइफ स्टाइल ब्लॉग होते हैं वो लोकेश की दुनिया पर आपको मिलेंगे। और यदि आप मेरे फूड ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आपको नोमेड लोकेश 99 को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता हूँ, पिंक सिटी जयपुर में। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए।